दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ फिर से विजिट के लिए। मिनट के लिए ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इसे कीजिए। चलिए अपनी अपनी पोजीशन में आ जाइए। हाथों का मूवमेंट, कंधों का मूवमेंट कर लीजिए, कंधों को फ्री कर लीजिए। पोजीशन स्टार्ट। सभी सदस्य अभी हाथ जोड़कर प्रार्थना के लिए एक साथ खड़े हो जाएंगे और मैं जैसा बोलूंगा सभी सदस्यों को वैसा दोहराना है। हम जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं जैसा बोलूंगा आपको बोलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्य भवेतु। ओम शांति। ऐसे एक परिवार था, 2 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ, जो जनरल फैमिली में रहते हैं। इसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, एक जॉइंट फैमिली बोलते हैं। जॉइंट फैमिली समझते हैं क्या आप लोग? क्या होता है जॉइंट फैमिली? हाँ, दादा दादी, मम्मी पापा, सास ससुर यदि आपके साथ में है, इट इज ए जॉइंट फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही रहते हैं, राइट? जैसे कई जॉब करने अपन बाहर आ गए तो हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही रहते हैं, इससे न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अब मैं बताने जा रहा था एक बार क्या हुआ, परिवार में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, संस्कार कैसे बच्चों के अंदर चेंज हो रहे हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे कार से मूवमेंट एक मंदिर की तरफ जाते हैं, ठीक है, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और जो बहू होती है ना, शादी होने के बाद वो कुछ 2 4 6 महीने, साल भर में, 2 साल में अपने सास ससुर से तंग आ जाती है। हर घर में लगभग एक कलेश पैदा होता है। तो उन सब चीजों से दूर क्यों रहना चाहिए? पति के माँ बाप को अपना माँ बाप क्यों समझना चाहिए? उसके पीछे कारण क्या है? अपनी फैमिली को कैसे सक्सेसफुल फैमिली बना सकते हो, सफल फैमिली बना सकते हो जिसमें झगड़े ना हो। सबसे पहली बात, लड़की जब शादी होकर आती तो आपको अपना मानवता के साथ, संस्कारों के साथ आपको अपने पति के माँ बाप को स्वीकारना चाहिए ईमानदारी से कि हमारे माँ बाप हैं। क्योंकि पति की इनकम, पति की कमाई को हम स्वीकार लेते हैं, पति की पोजीशन, इज्जत, सम्मान, पैसा सब हमारा है, लेकिन उसके माँ बाप हमारे नहीं है। ये मन में लोगों के आता है, बुड्ढी है मरने दो। अरे क्यों? ये बुड्ढी ने ही पैदा किया है उसको, जिसकी तुम खा रहे हो बैठ के। तो ये क्यों नहीं समझ में आता? ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होता है, लोग नहीं समझ पाते और फिर कई बार पति झगड़ा कर करके वाइफ के साथ में और समझा के कि नहीं माँ बाप का ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, समझा के जब थक जाता है तब वो क्या बोलता है, ठीक है अब तुम जैसा बोलोगे ठीक है, चलो। लास्ट में क्या करेंगे? साथ में तो रहना है ना। तो बाद में क्या होता है कि मूवमेंट होते हुए ये पोजीशन चेंज होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो सास घर में रहती थी साथ में, पिता उसका खत्म हो गया था, सास अकेली थी। और जब सास और ससुर दोनों हैं, जब तक सास की इज्जत है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जैसे ही उसका पति खत्म हो जाता है, सास की वैल्यू 50% ज्यादा 10% पे आ जाती है। घर के अंदर पति जिंदा होना एक मतलब जरूरी होता है इज्जत सम्मान के लिए। तब एक केस हुआ, तब उसने हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि नहीं यार बहुत दिन हो गए, एक काम करो, बुढ़िया से परेशान हो गए, इसको साला टरका देते हैं, अलग करते हैं। तो क्या हुआ, एक मंदिर था, बड़ा मंदिर, जहां पे भिखारी बैठे रहते थे, बहुत भिखारी बैठे रहते थे। तो क्या हुआ, उसने बोला कि ठीक है, पति को सेट किया, बच्चे को साथ में लेके कार में मूवमेंट, बोले माँ चलो घूमने चलते हैं। तो माँ बोली कि अरे मुझे एक चीज बताओ, आप तो कभी हमें कार में लेके जाते नहीं, कभी शादी है, फंक्शन है, पार्टी है तो मेरे तो घर में छोड़ के जाते कि घर का ध्यान रखो, तुम घर का ध्यान रखो, हम लोग फंक्शन करके आते हैं, शादी करके आते हैं, हर एक चीज, तो आज क्यों लेके जा रहे? तो उन्होंने बोला नहीं आज बहुत जरूरी है, आपको चलना है, आज हम लोग साथ में वही बाहर खाना खाएंगे और मस्त आएंगे। बोले ठीक है, लेके गए बाहर दूर वाले मंदिर में, भिखारी जहां बैठे थे बोले यहां पे बैठो थोड़ी देर, हम वापस आते हैं। कहां से? वापस घूम के आते हैं, तुम यहां पे बैठो। जैसे भिखारी बैठे थे, बगल में एक चेयर लगी थी, चेयर पे बैठा दिया।
बाद में जाके आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 5 घंटे हो गए, 10 घंटे, रात हो गई, लेकिन वापिस नहीं आए। वो माँ वहीं पे पड़ी रही, सड़ती रही। सर्दियों में कोई आया खाना बांटते हुए तो उसे इतना ज्यादा भूख लगा तो उसने भी हाथ बढ़ा दिए आगे और उसने खाना ले लिया। चलना होता नहीं था उससे, इसलिए तब बच्चे ने पूछा, मम्मी मुझे बताइए कि आपने बोला था, बच्चा साथ में था कार में, कि आपने बोला था कि दादी को हम साथ में ले लेंगे, तो आज छोड़ दिया, वापस क्यों नहीं ले लिया? उनको ठंडी लग रही होगी वहां पे, क्योंकि नाती और पोते का वो प्यार माँ के साथ अलग रहता है। तो वो पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है मम्मी से और पापा से। तो बोले नहीं नहीं उनको बाद में ले लेंगे। फिर बाद में परेशान हो गया। एंड पे जाके बच्चे ने क्या बोला मुंह से पता है? मम्मी से पूछा, बोले इसलिए छोड़ दिया कि ये पास वाला मंदिर है और जब भी हमको मम्मी से मिलना होगा, दादी से मिलना होगा तो अपन जाके पास में है, जल्दी मिलके कभी भी आ सकते हैं, तो उनको वहां पे रहने दो, उनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैं। तब बच्चे ने बोला, मम्मी जिस दिन आप बूढ़ी हो जाओगी ना तो हम इसी मंदिर में हम आपको छोड़ के जाएंगे और बाद में हम भी मिलने आएंगे अपनी पत्नी के साथ तुमसे। तो ध्यान रखो, आप जो बीज बोओगे घर के अंदर जमीन में, यदि नीम का पेड़ का पौधा बीज डाला है तो कड़वा नीम ही पैदा होगा, आपको आम का फल कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रख लेना, ये प्रकृति है, राउंडिंग सराउंडिंग घूमती है। सर्दी आएगी तो फिर गर्मी, फिर बारिश, फिर से सर्दी आएगी। ये प्रकृति छोड़ती नहीं है। जो तुम बोगे वो तुमको ही काटना है। गेहूं बो दोगे तो चने की फसल नहीं आएगी, चना बोगे तभी चने की फसल आएगी। इसलिए ध्यान रखो, आप महिला सदस्य यहां पे सारे के सारे खड़े हुए, कभी भी ये मन में मत सोचना कि ये कौन है क्या है, नहीं, आप उन्हीं से तरने वाले हैं। उनका मान और सम्मान करना जरूरी है। आपको प्रॉपर्टी उनकी पसंद आती है, पैसा पसंद आता है, लेकिन उनका बेटा उनका माँ बाप पसंद नहीं आते हैं। ये सबसे जीवन में आपको खतरनाक हो रहा है, क्योंकि आपके संस्कार बर्बाद हो रहे हैं। उसी समय आगे आपके बच्चे भी सेम संस्कार आपके साथ दोहराते हैं। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अब, हो सकता है आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। नहीं, साथ मेरे साथ ही है और ससुर भी मेरे साथ ही है और मैं उनकी फेवरेट बहू हूँ। हाँ, वेल डन।